बर्बरी के तीसरे बाण की सच्चाई, जो श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनी। महाभारत महाकाव्य में कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इसमें कई बेहतरीन किरदार और कृत थे। हम आज एक शूरवीर की कहानी सुनेंगे जो दूर प्राग ज्योतिषपुर से युद्ध देखने आया था। उसका नाम बर्बरी था, जो भीम का खोया हुआ पोता और वंशज था और जो आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने युद्ध को मनोरम दृश्य से देखा था। बर्बरी घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र थे। वह दूसरे पांडव भीम के पोते हैं, जिन्होंने लाक्षागृह से भागने के बाद हदी से शादी की थी। हदी एक दिमासा कचारी थी, जबकि अहिल्यावती शक्तिशाली असुर मुर्रा की बेटी थी, जिसे मुर्रा द्वारा इंद्र को पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण ने मार डाला था। इसीलिए भगवान कृष्ण को मुर्रा का शत्रु मुर्री भी कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहिल्यावती ने बदला लेने के लिए कृष्ण को चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण युद्ध में उसे मारने वाले थे, लेकिन देवी कामाख्या के समय पर हस्तक्षेप करने से उनकी रक्षा हो गई, क्योंकि वह उनकी भक्त थी। देवी कामाख्या ने अहिल्यावती को बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार अहिल्यावती ने अपने तरीके सुधार लिए और कृष्ण को चुनौती देने के लिए उनसे माफी मांगी और कृष्ण ने उसे माफ कर दिया। कृष्ण ने अहिल्यावती को घटोत्कच से विवाह करने के लिए कहा और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया, जो एक कुशल योद्धा, ज्ञान का स्वामी और सर्वशक्तिमान होगा। बचपन में बर्बरी अत्यंत तेजस्वी एवं वीर योद्धा थे। उनकी मां ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी और उन्होंने शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। एक बार उन्होंने अपनी मां से धर्म के अन्याय के लक्ष्य के बारे में पूछा। अहिल्यावती ने उन्हें जन्म के चक्र, धर्म के मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, इसके बारे में समझाया। वह एक लंबा रास्ता था और बर्बरी एक जानना चाहते थे कि क्या मोक्ष तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता भी है। उसने उत्तर दिया कि यदि कोई स्वयं नारायण द्वारा मारा जाता है तो वह जीवन के चक्रों से मुक्त हो जाता है और स्वयं भगवान का हिस्सा बन जाता है। बर्बरीक ने स्वयं को वासुदेव कृष्ण के हाथों मरवाने का मन बना लिया, लेकिन उसे अपने नाना की तरह वासुदेव कृष्ण को मारने के लिए उकसाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। बर्बरीक ने तपस्या की और भगवान इष्टदेव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के अपरिहार्य युद्ध के बारे में सुना तो वह महान युद्ध देखना चाहते थे। यह कौरव और पांडव के बीच का युद्ध था। युद्ध से बचने के सारे विकल्प खत्म हो गए। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि यदि उसे युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता पड़ी तो वह हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाएगा। वह अपना धनुष और 3 बाण लेकर युद्ध के लिए निकला। युद्ध अपरिहार्य था और महान सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। भगवान कृष्ण दोनों पक्षों के सभी महान योद्धाओं के पास यह पूछने गए कि उन्हें युद्ध समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने कहा कि उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोण ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि उन्हें 24 दिन लगेंगे और अर्जुन ने कहा कि उन्हें 28 दिन लगेंगे। भगवान कृष्ण अन्य सभी योद्धाओं से मिले और उनसे उत्तर प्राप्त किया। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। अकेले योद्धा बर्बरीक से चिंतित थे। रास्ते में कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक से मिले। बर्बरीक कृष्ण के भेष को देख सकता था और उसने इसे भगवान को क्रोधित करने का एक अवसर समझा। ब्राह्मण ने पूछा कि वह अकेले और बिना सेना के सवारी क्यों कर रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह महान युद्ध देखने आया है और परिणाम के लिए वह अकेला ही काफी है और उसे सेना की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने पूछा कि अकेले युद्ध खत्म करने में उसे कितने दिन लगेंगे।
बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह इसे 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। तब ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि वह अपने शस्त्रागार में केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध कैसे समाप्त करेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त था और फिर वह उनके तरकश में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तीर का इस्तेमाल उन सभी चीजों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह पहचानना चाहते हैं। दूसरा तीर चिन्हित सभी चीजों को नष्ट कर देगा। उसे अपने तीसरे तीर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह उन सभी चीजों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित नहीं है। अपना काम पूरा करने के बाद सभी तीर उसके तरकश में वापस आ जाते थे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वह उनकी शक्ति की जांच करना चाहते हैं, जिसके लिए बर्बरीक तुरंत सहमत हो गए। ब्राह्मण ने उसे एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह एक तीर से पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित कर सकता है। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तरकश से एक तीर निकाला और एक मंत्र का जाप करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मण ने चुपचाप पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सारे पत्तों पर लग गया और अंततः ब्राह्मण के पैर के आसपास मंडराने लगा। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के ऊपर क्यों घूम रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता होगा और तीर उसके पैर के नीचे छुपे पत्ते को चिन्हित करने के लिए निशाना बना रहा था। ब्राह्मण ने अपना पैर उठाया और जो पत्ता उसने छुपाया था उसका निशान लग गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण को समझाया कि उसके तीर इतने शक्तिशाली और अचूक हैं कि अगर बर्बरीक को अपने लक्ष्य का पता नहीं भी होता तो भी उसके तीर अपने लक्ष्य को ढूंढ लेंगे। बर्बरीक के तीर घुमाने की यही घटना आगे चलकर कृष्ण की मृत्यु का कारण बनी। जिस पैर के नीचे उन्होंने पत्ता छुपाया वह कृष्ण का कमजोर स्थान बन गया। महान युद्ध के बहुत बाद जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर मार दिए, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। बर्बरीक के तीर का चमत्कार देखने के बाद ब्राह्मण ने पूछा कि यदि उसे युद्ध में भाग लेना है तो वह किसका पक्ष लेगा। बर्बरीक ने खुलासा किया कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि यदि वह कभी भी लड़ना चाहेगा तो जो भी कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से लड़ेगा। वह पांडवों को कमजोर पक्ष मान सकते हैं क्योंकि उनके पास कौरवों की 11 की तुलना में 7 अक्षौणी सेनाएं थी। ब्राह्मण ने उससे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वह अपनी शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा, फिर वह पाला बदल लेगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वह पक्ष बदलता रहेगा और अंततः दोनों पक्षों की सभी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और वह अकेला जीवित बचेगा। बर्बरीक इस व्याख्या से सहमत नहीं हुए और कहा कि वह एक ही बाण से युद्ध समाप्त कर देंगे। वह कौरवों का समर्थन करेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध के मैदान में अपने सुदर्शन चक्र से मार दे और उन्हें मोक्ष प्रदान करे। ब्राह्मण ने अपनी पहचान बताई कि वह स्वयं कृष्ण थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देना आवश्यक है। कृष्ण ने कहा कि वह बर्बरीक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते थे और इसलिए दान में उसका सिर मांग रहे थे। कृष्ण ने बर्बरीक को नारायण के रूप में अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और उसे आशीर्वाद दिया। खुद का सिर काटने से पहले बर्बरीक ने कृष्ण को आगामी युद्ध देखने की अपनी महान इच्छा के बारे में बताया और उनसे इसे सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण इस पर सहमत हो गए। अपने अनुरोध को पूरा करते हुए बर्बरीक ने अपना सिर कृष्ण को दे दिया। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मंगलवार को हुआ। शरीर रहित सिर को कुरुक्षेत्र के मध्य में रखा गया।
युद्ध के पहले दिन मुखिया जोर जोर से हंसने लगा और दोनों ओर के सैनिकों को डराने लगा। तब कृष्ण ने उस सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। बर्बरीक के शीश ने पहाड़ी से कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देखा। बर्बरीक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार भगवान ब्रह्मा और कई अन्य देवता वैकुंठ आए और भगवान विष्णु से शिकायत की कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। दुष्ट लोगों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु की मदद मांगने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। तब एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि वह अकेला ही पृथ्वी पर सभी बुरे तत्वों को मारने के लिए पर्याप्त है और भगवान विष्णु के लिए पृथ्वी पर आना आवश्यक नहीं है। इससे भगवान ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने इस यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा तो सबसे पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे। बाद में यक्ष ने बर्बरी के रूप में जन्म लिया और इस श्राप के कारण भगवान कृष्ण ने उसका सिरदान में मांग लिया। युद्ध के अंत में विजय पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि सबसे विनाशकारी योद्धा कौन था।